झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है पढ़ ले, एग्जाम को महीना बचा एक, शिविका की पाठशाला पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तू देख। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 7 के एमसीक्यूज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दैट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। यहाँ पे आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमसे पूछा है कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा। पार्ट 3 के अंदर भी एक ऐसा सवाल मैंने आपके लिए लिया था, देखा होगा, फटाफट से आंसर कर दोगे। अगर देखा है तो भाई करो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर लाइव चैट में आप लिख सकते हैं, फटाफट से बताइए। और अब यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते। क्या कहा, पॉइंट ए 2 और 4 यानी पहले वाले क्वाड्रेंट में ही आने वाला है ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है ये 4 तक जा रहा है, चलो भाई साहब, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉइंट, ये है, ठीक है, पॉइंट ए 2 और 4। अब हमसे क्या कहा कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है ये बताओ। तो देखो मेरे प्यारो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और वो लगा के आपको मैं दिखा भी देती हूँ। कई सोचेंगे कि डिस्टेंस पार्ट 3 देखा होगा तो सोचेंगे हमें ना डिस्टेंस पता करना, और ये लगा ही नहीं रही है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी यहाँ पे आप देख लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इस दूसरे वाले पॉइंट का बी मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस पे है तो ये 2 हो जाएगा, इसका एक कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा। वाई क्या होगा भाई, वाई वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 0, ठीक है। चलो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है दैट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर, ठीक है। इसके बीच का आपको डिस्टेंस पता करना है। कहोगे हाँ जी जनाब डिस्टेंस पता करना है, सीधा सीधा बता रही हूँ, 4 आएगा, कैसे आएगा वो हम लास्ट में ट्रिक देखेंगे ना। सो फिलहाल तो इस पे आते हैं। तो रूट के अंदर x2 यानी कि 2, जिसमें से माइनस करो 2, तो 2 माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 मतलब 0, जिसमें से माइनस करो 4, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 4 का स्क्वायर बताओ फटाफट से, 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16 माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी दैट इज 16। अंडर रूट में 16 है, बाहर निकालोगे तो ये कितना आएगा, 4। इट मीन्स 4 यूनिट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो हो गई सारी लिखा पढ़ी। अब सोचो फटाफट से कैसे बताओगे। पार्ट 1 एंड 2 में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। क्या बताई थी कि भाई साहब वाई एक्सिस से जो पॉइंट होता है, उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट का, उसे हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। y से इससे जो पॉइंट रहेगा ये वाला जनाब, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड विच इज द एक्स कोऑर्डिनेट। याद है कुछ, देखो इसलिए मैं कह रही हूँ पहले के पार्ट्स देखोगे आपके लिए आगे के पार्ट्स इजी रहेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। सिमिलरली एक्स एक्सिस से जो भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है, उस पॉइंट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट होता है हमारा y कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो बस ऐसा सवाल आया तो पता है भाई, इस एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट भाई साहब अपने y वाले कोऑर्डिनेट ही होते हैं, जो कि है 4, तो चुपचाप 4 पे हम आंसर कर देंगे, सिंपल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। द क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब सेक्शन फॉर्मूला शुरू होने वाला है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, टेढ़ी लाइन बना रही है, दोबारा बनाते हैं, अब ठीक ठाक लग रही है। 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1 एंड 2, B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 6 एंड 7। ओके क्लियर। अब कहा है कि जो P है वो इन्हें डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे अपना पॉइंट P है जिसके रेशियोज हैं कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 4। हमें बताना है कि ये A और B लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप शुरू से मेरी एमसीक्यू सीरीज फॉलो कर रहे हैं चैप्टर 1 से, तो मेरे प्यारों आप ना सबसे पहले तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी तक बढ़िया से सबके एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, खाली एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, चैप्टर को डिटेल से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूले समझ लो, किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, सब मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर करे हैं। टाइम लगा के उनको देख लीजिए, एमसीक्यू आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, इजीली आप पता कर पाओगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आई ऑलवेज से रटो मत,
समझो। तो एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लोगे आप चैप्टर को समझ जाओगे एंड इजीली सवाल को भी समझ पाओगे। तो ये सवाल, ऐसा ही सवाल हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी किया था, मैंने बताया था कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं कि अब कैसे सोल्व करेंगे। हमें बताना है कि किस रेशो में ये पी पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है। रेशो बताना है, सबसे पहला काम कर लेना है, हमें लेट कर लेना है कि ये k:1 में कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जब भी ऐसे दो वाले पॉइंट्स मतलब ट्राइसेक्ट करे तो फिर तो हम 1:1:1 में ले लेंगे। ठीक है, कि वो तीन इक्वल हिस्सों में कर रहा है। यहाँ हम लेंगे k:1। अब रेशो पता करने का काम होता है शुरू। सबसे पहले रेशो पता करने के लिए सबसे पहला काम जो आप कीजिए, क्या कीजिए, सेक्शन फॉर्मूला लिख लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो भाई याद कर लो। सेक्शन फॉर्मूला अपना है m की मल्टीप्लिकेशन कीजिए x2 में, n की मल्टीप्लिकेशन कीजिए x1 में और नीचे m+1 जोड़ दीजिए। आपका एक डाउट अराइज हो रहा होगा, थोड़ी देर उसको पकड़ के रखिए, इस पूरे को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका my2 प्लस में ny1 अपॉन में आ जाएगा अपना m प्लस में n। हाँ, अब आते हैं सवाल के ऊपर। क्या सवाल, क्या डाउट हो रहा होगा, आपने फॉर्मूला याद किया होगा m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे भी ये m और n की जगह m1 m2 हो गए होंगे। तो कईयों के दिमाग में आएगा कि हमें तो वो फॉर्मूला याद है, क्या ये नहीं भला ये है, क्या इससे आंसर आता है, उससे नहीं आता। भाई दोनों फॉर्मूले सेम है। बेसिकली आपने m और वहाँ पे m1 m2 ले लिए, डिफरेंशिएट ही कर रहे हो ना। यहाँ पे m2 के लिए हमने सीधा एक अलग वेरिएबल उठा लिया n। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वो उससे कंटिन्यू करो, नो इश्यूज, वो याद है तो चलेगा। m1 m2 से आप कंफर्टेबल हो तो उससे कंटिन्यू कर सकते हो, उसको उस फॉर्मूला को मैं आगे आपके लिए ले लूंगी ताकि आपको डाउट ना रहे। सो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला, आपको इससे काम क्या आने वाला, हम तो रेशो पता करना है ना। ईजिली आप रेशो पता कर सकते हो। कैसे, पहले आप ये पता कर लो भाई, ये आप पता कर लीजिए, जिसमें डिवाइड कर रहा है उसके बाद आपका रेशो आ जाएगा। कैसे आएगा पहले पता तो करो। तो चलो पता करते हैं। ये देखो, अच्छा कईयों को ये m और n क्या बनाए हैं, ये वाला जो है ये अपना m है, ये भाई साहब अपने n हैं, ये अपने x1 और y1 हैं, ये जनाब x2 और y2 हैं। इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम ले लेंगे फटाफट से अपना पॉइंट्स m इंटू x1 यानी कि k और x2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6k, तो 6k n इंटू x1, n किधर है, ये रहा, x1 किधर है, ये रहा, यानी 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 ही आएगा, नीचे k प्लस में 1 आ जाएगा। इधर अगर मैं देखूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका किधर गया, y2 ना, m और y2 किधर है, वो रहा, तो ये हो जाएगा आपका 7k प्लस में आ जाएगा 2 और अपॉन में आ जाएगा k प्लस में 1। ठीक है, अब देखो आप रेशो कैसे पता करने वाले हो। रेशो पता करने के लिए, क्योंकि आपके पास इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपका काम और आसान हो गया है। ठीक है, पी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो एकदम इजी है अपने पास काम। क्या कर लो, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने क्या, 3 और 4। ठीक है, ये x वाला है, ये x वाला है, ये y वाला कोऑर्डिनेट है। ओके, तो ये x है, ये y है, इनमें से आपकी जोन सी मर्जी है। क्योंकि मेरे को तो ना 7k के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो क्या करो, 4 को यानी y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल रख लो इसको इंडिविजुअल निकाल के k की वैल्यू पता कर लो, k इक्वल टू जो भी आएगा वही अपना यहाँ पे रेशो होगा। या फिर कहोगे हमें तो x के साथ कंटिन्यू करना है, x को हम भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे ये जो x है 3 वाला, तो यहाँ पे इसको इसके इक्वल रखेंगे। गड़बड़ी क्या हो सकती है, गड़बड़ी ये हो सकती है कि कुछ महारथी सोचेंगे कि अच्छा इक्वल टू में ही रखना है ना, तो 3 को बराबर 7k प्लस 2 में रख लेते हैं, गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। y वाले को y के साथ, y वाले को y के साथ, x वाले को x के साथ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, x वाले के साथ रख रही हूँ, अगर आप y वाले के साथ रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। x कोऑर्डिनेट के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो x क्या है मेरा, 6k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1, ओके, विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारों, तो सबसे पहले इसको उधर सटकाएंगे, तो ये हो जाएगा 6k प्लस का 1 इक्वल्स टू में 3k प्लस का 3। ठीक है, के को एक साइड ले लो, वैसे को एक साइड ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 6k माइनस का 3k और ये हो जाएगा 3 माइनस का 1। 6k में से 3k उड़ गए तो कितने बच गए, 3k हमारे पास बच गए। इधर कितना बच गया, 2 बच गया, 3 में से गया 2। k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/3, विच मीन्स 2:3 इज द रेशो। 2:3 के रेशो में डिवाइड करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो पी पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या है, इफ द पॉइंट्स ए, ये अपने पॉइंट है, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आ चुका है, तो हमें पी की वैल्यू बतानी है। कहाँ पे है पी? ओ, डी पॉइंट के अंदर पी है, तो उस पी की हमें वैल्यू बतानी होगी। कैसे बताएंगे? पहले तो पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओके, चिल करो, हम एकदम ही फटाफट फटाफट कैलकुलेशन आराम से, थोड़ी ड्राइंग भी कर लेते हैं। तो ये अपना एक पैरेललोग्राम अजीब सा ही बन गया, ये तो बढ़िया सा बनाएंगे। ये हमारे पैरेललोग्राम भाई साहब टपक चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा कि इसके ए बी सी डी हैं वर्टिसेस, इनको भी लिखना पड़ेगा। तो कहाँ से लिखें? नीचे से लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए क्या है? ए के कोऑर्डिनेट 6 और 1 है भाई। बी कितना है? 8 और 2 है, तो ये 8 और 2 हो गए। सी 9 और 4 है। ओके जनाब। डी पी और 3 है। ओके डन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई? ये पैरेललोग्राम इतने थे, अब आप इस पी की वैल्यू बताओ। अब आप सोच रहे होगे कि पी की क्या वैल्यू है, क्या बला है, कैसे निकलेगा? तो पैरेललोग्राम की एक चीज याद रखो, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है अपने पैरेललोग्राम की? इन पैरेललोग्राम, पैरेललो चाचा के अंदर द डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल्स होते हैं। अब डायगोनल का नाम सुन के याद तो आ ही गया होगा क्या प्रॉपर्टी है, नहीं आया तो लिख लेंगे। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। याद आया कुछ? छुटके मुटके थे तब से पढ़ रहे हैं इसको, तो अब हम बोर्ड का एग्जाम देने को आ गए हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये तो ध्यान होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ए सी एक डायगोनल, डी बी एक डायगोनल। ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ओ, तो ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट बोले तो एग्जैक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एग्जैक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैं ये 2 ले ही लेती हूँ, ए से लेके सी, ये पॉइंट ओ एग्जैक्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब आप सोचो कि सेक्शन फॉर्मूला आने वाला है, ना ना ना, एक और था ना, क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे अब इस पी की वैल्यू हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से लाएंगे। देखिए कैसे, ये तो हो गया इधर, इसको मैं थोड़ा छोटा करके इस तरफ कर रही हूँ ताकि दूसरी वाली लाइन भी आ जाए। इधर आ जाओ फटाफट से। कौन सा है दूसरा? बी डी, बी डी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपना बी डी। इसे भी ओ क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से समझ लिया ना ये बात तो, कि बाइसेक्ट करते हैं इसके, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट बोलते हैं, बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो यहाँ पे फटाफट, 6 और 1 हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो फटाफट, 9 और 4 है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई साहब? 8 और 2 हैं, 8 और 2 ही है ना, हाँ। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई साहब? पी और 3 है। इज इट क्लियर? क्या इतना मामला आपको क्लियर है? गुड। अब आगे देखो, अब हम क्या करने वाले हैं? हम लगाने वाले हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ ताकि आप भूल ना जाओ कौन सा चीज़ यहाँ पे लगी, अगर बाद में देखने आए आप तो। सो देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला अपना क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ से आप ओ ले रहे हो ना, ओ का ही तो निकाल रहे हो, ओ ही अपना मिड पॉइंट है यहाँ पे। तो x1 + x2 मतलब कि 6 + में 9, ठीक है, 6 + में 9 अपॉन में आ जाएगा 2, ये तो x के लिए हो गए। फिर y के ले लो, y1 + में y2, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2। ये इस साइड के हो गए, ये इस लाइन के हैं। उस लाइन के भी भाई साहब सेम ही होने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही, मतलब x2 नंबर सेम नहीं होने वाले, फॉर्मूला सेम रहेगा। x1 + में x2 यानी कि 8 + में p अपॉन में 2 एंड 2 + में 3 अपॉन में 2। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे p की वैल्यू कैसे लाओगे? ये 2 चीज़ें ऐसी की क्यों गई हैं? आंसर निकालने के लिए ऐसा ही क्यों किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिए, ये भी x का बंदा, ये भी x वाला ही है। हाँ, मतलब इक्वेशन बनानी ज़रूरी है, p निकालना है तो इक्वेशन लगेगी। तो ये भी x है, ये भी x है, मतलब इन दोनों को हम आपस में इक्वल में रख सकते हैं। दोनों ही x के ही तो हैं अपने पास, राइट? तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इन दोनों को इक्वल रख देंगे। 6 + 9 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में आ जाएगा 8 + p अपॉन में 2। यहाँ से हम p निकाल लेंगे। बस ये सारी रामकहानी इसीलिए की थी। अच्छा, कुछ के दिमाग में आएगा कि भाई y और y वालों को क्यों नहीं ले रहे? एक बात बताओ, y और y वालों में कहीं पे p नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो उनको लेके करेंगे क्या? बेफालतू में खाना खाने आ जाएंगे वो, हैं बिन बुलाए बराती। हाँ, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, उनको नहीं एंट्री देंगे। अच्छा, गलती क्या कर सकते हैं हम ये सोच सकते हैं अच्छा इसमें से कोई एक ही उठाना है तो ये वाला उठा लेते हैं, इसके इक्वल टू में ये रख देंगे। ना मुन्ना, ये y वाला है, y वाले को x वाले के साथ नहीं लाने का, बिल्कुल भी नहीं लाना है यहाँ पे, ठीक है? सो x को x के साथ, y को y के साथ, ध्यान रखना। तो और इसकी कोई लोड फिलहाल तो है नहीं, तो वो हम नहीं करने वाले, ये इसके साथ आ रहा है। क्लियर? चलिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ स्क्रीन को। अब इसे कंटिन्यू करेंगे एंड p की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से 2 सबसे पहले तो उड़ा दो, ठीक है? ये निकल लिए। 6 और 9 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 8 + का p। p इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 8 + का इधर आया तो माइनस का तो 5, 15 माइनस में 8, 15 में से 8 उड़ा दिए तो बच गए 7। p इज 7। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, p की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ चुका है। इसी बात पे अगले सवाल पे चलते हैं। हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज। सोचोगे मिलता जुलता सा लग रहा है, हाँ अभी अभी सवाल नंबर 2 दूसरा वाला करके आए ना इसी पार्ट के अंदर, वैसा ही है, बट यहाँ पे एक अलग चीज है, दैट इज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो ये समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, उससे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। तो फटाफट से लाइन सेगमेंट आ चुका है ए बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं भाई साहब, 3 और 6 हैं, और इनके क्या हैं, इनके हैं 12 और -3, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, हमें ये बताना है कि जो एक्स एक्सिस है ना, मान लो कि ये डिवाइड, इसका कोई पॉइंट है पी है, वही पी पॉइंट है, ठीक है, ये किस रेशो में से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी पॉइंट किस रेशो में इन्हें डिवाइड कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करोगे, अभी बताया है मैंने, फटाफट से बताइए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले ही करके आए, बस पिछला सवाल छोड़ के उसके पिछला वही था, क्या था कि भाई जब भी रेशो निकालने को बोल दे, बाइसेक्टिंग टाइप हो, मतलब 2 ही हो, तो हम क्या लेंगे, k:1 ले लेंगे, ठीक है, कि हम k:1 अपना रेशो है, k:1 अपना रेशो यहाँ पे हो गया है। अब आप कहोगे फिर ये बला काहे को डाली है, एक्स एक्सिस डिवाइड दो। पहले वाले में आपने क्या किया, क्योंकि पहले वाले में हमने कुछ ना किया, शांतिपूर्वक अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। सेम काम अभी कर लो, अभी भी सेम काम कर लो, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। क्या होगा, m1 को कर दो किसके साथ, x2 के साथ, जो कि अपना कितना 12 के, तो ये हो जाएगा 12 के, प्लस में n को किसके साथ करोगे, इस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3, है ना, अपॉन में k प्लस में 1, क्योंकि वही सेम कहानी है। हाँ तनिक थोड़ा सा ठहरिए माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे अगला क्या लेना है अपने को, y वाला, है ना, तो y वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, वही m वाले को y वाले के साथ, y2 के साथ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3 और इधर क्या होगा, इस वाले को करना पड़ेगा y1 के साथ, तो ये हो जाएगा +6 अपॉन में आ जाएगा k प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप कहोगे सब स्टेप हम सेम फॉलो कर रहे हैं शिविका, हाँ जी सब स्टेप सेम फॉलो कर रहे हो, क्योंकि तो वहाँ पे तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स थे, वहाँ पे थे। चलो थोड़ा बैक चलते हैं, लेट्स गो बैक यहाँ, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 4, और आपने ऐसा कहा था कि p को 3 वाला अगर x वाला उठाते हो तो इसके इक्वल रख लो, y वाला उठाते हो तो इसके इक्वल रख लो, इक्वेशन बना के आप आंसर निकाल लो, k आ जाएगा आपका, रेशो निकल के आ जाएगा। हाँ जी मैंने यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था। फिर कहोगे तो फिर अब हम ये p और p, यहाँ पे तो 3 और 4 था, यहाँ पे p को क्या लेके आए हैं, यही तो एंट्री होती है एक्स एक्सिस की, ये बात इसीलिए तो दी गई है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन चल रही है, ये किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो भाई साहब हमें पता है अगर एक्स एक्सिस पे है, एट एक्स एक्सिस y = 0 हो जाता है। कहोगे हाँ, तो आपको नहीं पता कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ तो वो फर्क भी नहीं पड़ता, नहीं पता तो नहीं पता। एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल चुकी है कि अगर एक्स एक्सिस पे तो y = 0 होगा। हाँ तो चुपचाप शांतिपूर्वक एक्स वाले को रोल में ना लाते हुए y वाले की अब हम एंट्री करवा देंगे। कब तक एक ही को बार बार फिल्म में लॉन्च करते जाओगे, कोई नया हीरो भी ट्राई करो, तो अब y को हम ट्राई कर रहे हैं, इसी से आंसर आएगा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हमें चूंकि पता है कि एक्स एक्सिस पे काम चल रहा है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट = 0 हो जाता है, y की हमने यहाँ पे निकाल भी ली है सेक्शन फॉर्मूला से, तो सिंपली -3k + 6 अपॉन में k + 1 = 0 रख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, रेशो पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं थे तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। वैसे सोचोगे सेम सा सवाल है, दूसरे में किया था वैसे ही हम कर देंगे, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। ये कैसा है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 0 बाबा के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो, ये कहीं का नहीं छोड़ता, उसको शून्य बना के छोड़ देता है। तो ये तो शून्य हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास, 3k + 6 था, उधर गया तो -6 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस उड़ गए, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया k = 6 अपॉन में 3 मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, k आ गया आपके पास कितना, 2 अपॉन में 1, विच मीन्स 2:1 इज द रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे अपना ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हमने पता कर लिया कि भाई यहाँ पे रेशियो है 2:1, ये जो p पॉइंट है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। चलिए अगले सवाल पे, अरे अगला सवाल तो गायब है। तो मेरे प्यारों आज के वीडियो में इतना ही, जो अगले सवाल हैं भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो अगले पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। उन पार्ट्स को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी
थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, सो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ भाई अपनी हेल्प कर ली, अपने दोस्तों की भी तो हेल्प कीजिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।